उसे बेडलम कहा जाता था, एक ऐसा लफ्ज जो आज भी दीवानगी, शूर और खौफ से जुड़ा हुआ है। मगर ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, ये एक जगह थी। एक ऐसी जगह जहां टूटी हुई रूहों की चीखें सदियों तक पत्थरों से टकराकर गूंजती रहीं, जहां इलाज और अजियत में कोई फर्क न रहा, जहां इंसानों की तकलीफ तमाशा बन गई। आज हम उस इमारत के अंदर कदम रख रहे हैं जिसने तारीख को भी खौफजदा कर दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये है बेडलम। 1247 में लंदन में एक छोटा सा परिवरी बनाया गया, ईस्ट मेरी ऑफ बेथलेहम। इब्तदा में ये जगह खैरात और खदमत के लिए थी, मगर वक्त ने नेक इरादों को खौफनाक हकीकत में बदल डाला। 14वीं सदी तक ये प्रायरी एक असाइलम में बदल चुका था। यहाँ वो लोग लाए जाते जिन्हें पागल कहा जाता। ये एक पुनाहगाह नहीं थी, ये एक कैद खाना था। और जल्द ही बेडलम का नाम खौफ की अलामत बन गया। वक्त के साथ बेडलम भरता गया। मर्गी, डिप्रेशन या डिमेंशिया के मरीज यहाँ कैद कर दिए जाते। गरीब, बेघर या वो लोग जिनसे मुआशरा जान छुड़ाना चाहता, सबको यहाँ फेंक दिया जाता। ठंडी दीवारों से जकड़े कैदी अंधेरों में सड़ते रहते। गंदे फर्श पर चूहे रेंगते। सुड़ी हुई रोटी का टुकड़ा उनके सामने डाल दिया जाता। हवा में बदबू और सुड़ांध भरी होती। ये लोग मरीज नहीं थे, ये मायूसी के कैदी थे, और उनकी चीखें कोई नहीं सुनता था। बेडलम में इलाज जियत से बदतर था। डॉक्टर समझते थे कि पागलपन को जिस्म से निकालने के लिए जिस्म को तकलीफ देना जरूरी है। मरीजों का खून निकाला जाता, इन्हें बर्फ जैसे ठंडे पानी में डबो दिया जाता। उनके सर मंडुआ दिए जाते, जिस्म पर जलाने वाली दवाएं लगाई जाते। कई दिनों तक भूखा प्यासा बांध दिया जाता। उसे इलाज कहा जाता था, मगर मरीजों के लिए यह जहन्नम था। बहुत से लोग बीमारी से नहीं, इलाज से मर गए। बेडलम की दीवारें शफा की नहीं, बल्कि इज़्ज़त की चीखों से भरी हुई थी। 17वीं सदी तक बेडलम बदनाम हो गया था। उसकी नई इमारत एक महल की तरह बड़ी और शानदार थी, लेकिन ये इमारत एक और वजह से मशहूर हुई। सिर्फ एक पीनी देकर लोग अंदर जा सकते थे, और मरीजों को पागलपन की हालत में तमाशे की तरह देखते थे। बच्चे अंगलियां उठाकर हंसते, अमीर लोग मजाक उड़ाते, और औरतें पर्दे के पीछे से डर के साथ देखती थीं। इंसानों की तकलीफ अब इलाज नहीं, बल्कि तमाशा बन गई थी। बेडलम एक सर्कस बन चुका था। 1814 में मुआयना करने वाले लोग बेडलम आए। जो मंजर उन्होंने देखा वो बयान से बाहर था। मरीज नंगे थे, भूखे थे और गंदगी में पड़े हुए थे। जंजीरें उनके जिस्म को जख्मी कर रही थी। हवा में सड़ांड और मौत की बू फैली हुई थी। एक डॉक्टर ने कहा कि ये हालात जानवरों के पिंजरे से भी बदतर हैं। बाहर से ये इमारत शानदार लगती थी, मगर अंदर एक जहन्नम छुपा हुआ था। वक्त के साथ बेडलम सिर्फ एक जगह नहीं रहा, ये एक लफ्ज बन गया। ऐसा लफ्ज जिसका मतलब था शूर, पागलपन और तबाही। बेडलम के खौफ ने जबानों को बदल दिया। सदियों बाद भी जब कोई चीज नाकाबिले बर्दाश्त लगती तो उसे बेडलम कहा जाता। एक इमारत ने अपनी अजियत से पूरी दुनिया की जबानों को जख्मी कर दिया। आज भी बेडलम मौजूद है। अब इसे बेथलम रॉयल हॉस्पिटल कहा जाता है। ये एक जदीद साइकियाट्रिक फैसिलिटी है। इसके कॉरिडोर साफ हैं, डॉक्टर मेहरबान हैं, लेकिन कुछ बाकी है। जो लोग रात को यहाँ गुजारते हैं वो जंजीरों की आवाज़ सुनते हैं, अंधेरों में सरगोशियाँ महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि खाली कमरों में कोई उनको देख रहा है। जदीद दवाइयाँ अजियत को बदल चुकी हैं, मगर सदियों का बोझ ईंटों से चिपका हुआ है। बेडलम आज भी सांस लेता है। उन्होंने पागलों का मजाक बनाया, उन्होंने बेबसों को अजियत दी, उन्होंने भूले हुओं को जंजीरों में जकड़ा, मगर पत्थर भूलते नहीं, दीवारें मुआफ नहीं करती, और चीखों की गूंज कभी नहीं मरती। आप समझते हैं कि बेडलम ख़त्म हो गया है, कि उसकी आवाज़ें मिट चुकी हैं, लेकिन आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, गौर से सुनना। क्या आप सुन रही हैं जंजीरों की झंझनाहट, अंधेरों में सरगोशियाँ? संभल कर, क्योंकि बेडलम शायद अब भी इंतज़ार कर रहा है।